हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक यौगिक NaHCO3 के साथ CO2 मुक्त करता है तथा उदासीन FeCl3 विलयन के साथ रंग देता है। यौगिक हो सकता है। और यहाँ पर हमें विकल्प A, B, C और D दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में। और यहाँ पर हमें जो है फिनोल से संबंधित संरचनाएं दी गई हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फिनोल। और एक यौगिक है जिसमें NaHCO3 के साथ में क्रिया करवाने पर वह CO2 को मुक्त कर देता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फिनोल बैंगनी रंग का संकुल बनाता है या संकुलन बनाता है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है उदासीन FeCl3। तो हम लिख सकते हैं कि उदासीन FeCl3 के साथ और यह दूसरे एलिफेटिक एल्कोहल के साथ या एल्कोहल जैसे C2H5OH के साथ अभिक्रिया या क्रिया नहीं करता है। और हम लिख सकते हैं कि और NaHCO3 जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, NaHCO3 को CO2 विमुक्त करने के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना या समूह का होना अनिवार्य है। अब यदि हम इसकी अभिक्रिया के संदर्भ में देखें तो हम लिख सकते हैं कि और यहां से यदि हम बात करें तो NaHCO3 के साथ में जब प्रक्रिया होगी या अभिक्रिया होगी तो ये क्या विमुक्त कर रहा है? CO2 को विमुक्त कर रहा है, जैसा कि हमें प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास में OH हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में CH2। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में COONA। और यदि हम बात करें तो CO2 और H2O ये हमें देखने को मिलेगा। और यदि हम बात करें OH समूह यहाँ पर हमारे पास में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास में CH2 COOH और FeCl3। और FeCl3 की यदि हम अभिक्रिया इसके साथ में करवाएंगे तो ये इस पे आकर के विन्यासित हो जाएगा। और किस प्रकार से विन्यासित होगा? यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन और यहाँ पर हमारे पास में Fe रहेगा। और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर भी हमारे पास में क्लोरीन और साथ में हमारे पास में HCl समूह रहेगा जो कि एक बैंगनी
रंग का होगा, या हम लिख सकते हैं बैंगनी रंग का यौगिक। तो हमने यहाँ पर देखा है कि एक कार्बोक्सिलिक समूह का होना अति आवश्यक है, और जहां पर हमें विकल्प में कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई देगा वही हमारा वांछित उत्तर होगा। तो विकल्प ए में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि OH समूह यहाँ पर नहीं होकर के यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो CH2 COOH, जो कि हमारी मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है, अतः विकल्प बी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प ए भी नहीं होगा। विकल्प सी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर OH समूह तो है, परंतु यहाँ पे यदि हम देखें तो CH2 COOH यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH2 यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह कहीं ना कहीं यहाँ से गायब है। तो हमारा जो विकल्प बी है वही हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।